हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का प्रदीप सर का नमस्कार। आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप सर ब्लैंक में स्वागत है। जो लोग अभी भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। देखिए दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में एलिगेशन या मिक्सचर का एक क्लास पढ़ चुके हुए हैं जिसमें नॉर्मल क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए हुए थे। आज हम दूसरी क्लास में पढ़ेंगे, इसमें क्या दूध और पानी से संबंधित प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन चल रहा है, इसमें हम टाइप फर्स्ट का एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं, दूध और पानी। पहले टाइप का क्वेश्चन लिखे हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि एक ग्वाला के पास कुछ दूध है जिसका मूल्य 45 रुपये प्रति लीटर है। इस दूध में वह कुछ पानी मिलाता है जिससे मिश्रण का मूल्य 36 रुपये प्रति लीटर हो जाता है। तो मिश्रण में दूध और पानी की मात्राओं में अनुपात बताइए। तो इसका मतलब क्या है, आपको कुछ करना नहीं, एकदम सिंपल देखना है कि 45 रुपया में 1 लीटर दूध है। अगर यहाँ पर हम दूध की मात्रा यम मान लेते हैं तो इसका मतलब टोटल पैसा कितना लगेगा, 45 यम। अब यहाँ पर जब हम यम लीटर दूध में हम पानी मिला देते हैं तो डब्लू लीटर मान लेते हैं, डब्लू फॉर वाटर होता है, यम फॉर मिल्क। 45 रुपया में मान लीजिए यहाँ पर 10 लीटर दूध था, ये कंडीशन है। वैसे ही आपका बराबर इधर क्या हो जा रहा है, या 45 रुपया में 20 लीटर दूध था, कुछ भी आप मान सकते हैं, 20 लीटर दूध था, तो इसका मतलब 900 रुपया टोटल खर्चा हो रहा है। अब इधर 36 रुपया में हो जा रहा है जब इसी 20 लीटर में कुछ न कुछ मात्रा आप प्लस कर दे रहे हैं। तो एकदम से सिंपल है, इसमें कोई ट्रिक और रूल लगाने की जरूरत नहीं है। एकदम सिंपल दिया है कि 45 रुपया में कुछ लीटर दूध था जिसमें हमने कुछ पानी मिला दिया जिससे उसका मूल्य कितने रुपए में हो गया, 36 रुपये में। तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, 36 का गुणा कर दिया। ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर हम इसको काट के बराबर करना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो हम अंदर गुणा कर लेंगे। 45 एम बराबर 36 एम प्लस 36 डब्ल्यू। अब ये हम एक तरफ करेंगे तो ये 36 एम इधर आके घटेगा तो 9 एम बचेगा, और उधर कितना है 36 डब्ल्यू का मतलब वाटर। तो मिल्क और वाटर में अनुपात बताना है तो वाटर नीचे आ गया, तो 36 के बटे में 9 काटेंगे, 4/1 का मतलब हो जाएगा 4/1। ये इसका बेसिक रूल हो गया। अगर इसी में यहाँ पर बराबर क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पर 45 लीटर दूध था, 45 रुपया में दूध था तो एम लीटर दूध था। अब 36 रुपया में हो गया है मिश्रण, तब यहाँ एम प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि इसमें अनुपात बता दिए हैं। अगर इसी चीज को आप दूसरे रूल से लगाना चाहते हैं तो कैसे लगा सकते थे। यहाँ पर आपको कुछ मानना नहीं है, एक तरफ करना क्या है, दूध एक तरफ पानी, जो एलिगेशन का रूल होता है। दूध का मूल्य पानी का मूल्य, इसका मतलब ये मूल्य ही तो है, इसका मतलब दूध का मूल्य यहाँ लिख सकते हैं, और ये पानी का मूल्य है, पानी का मूल्य। तो दूसरे वाले में जो पानी आपका है वहां पर पानी का मूल्य क्या माना जाता है, सदैव शून्य माना जाता है। तो सिर्फ पैसे की बात हो रही है, ये ना सोचिए कि इधर दूध है उधर पानी है, तो पैसा लिखा जाएगा। तो 45 रुपए में दूध है, अगर कुछ पानी मिलाया जाता है तो पानी का मूल्य यहाँ पर हमेशा क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। फिर उसके बाद मिलाने के बाद मिश्रण का मूल्य कितने रुपए हो जा रहा है, 36 रुपये हो जा रहा है, 36। डिफरेंस निकालेंगे, 45-36 का अंतर 9 आता है, और 36 और 0 का अंतर 36 ही आता है। अनुपात लगा देंगे, काटने पर क्या आएगा दोस्तों, 4/1। बस यहाँ एक चीज ध्यान देना है कि दूध के मूल्य को हम शून्य मानते हैं, दूध का कोई मूल्य नहीं दिया है। कंफर्म है, इतना क्लियर हो गया है। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कह रहा है कि एक ग्वाला के पास 120 लीटर दूध है जिसका मूल्य 30 रुपये प्रति लीटर है। इस दूध में वह कितने लीटर पानी मिलाए जिससे मिश्रण का मूल्य 18 रुपये प्रति लीटर हो जाए। तो इसको अगर बेसिक रूप से बनाएंगे तो ये और सिंपल हो गया है। 120 रुपया, 120 लीटर दूध है और जिसका मूल्य कितना है, 30 है। तो मूल्य गुणे मात्रा बराबर खर्च हो जाता है। फिर बराबर में हम चलेंगे, कह रहा है कि 120 लीटर में वह कितने लीटर पानी मिलाता है, डब्ल्यू लीटर मान लेते हैं, जिससे अब उसका मूल्य कितने रुपए में हो जाता है, 18 रुपये प्रति लीटर हो जाता है।
तो 18 का मल्टीप्लाई दोनों इक्वल क्या हो रहा है, क्योंकि खर्चा दोनों तरफ वही रहेगा। दूध का मूल्य, पानी का मूल्य 0 है। अब हमको कुछ करना नहीं है, काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, या फिर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप काटेंगे 6 3 का 18 हो जाएगा, और फिर 6 पंचे 30 हो जाएगा। अब 3 से भाग करेंगे, 3 चौके 12 हो जाएगा। तो 40 पंचे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब बराबर यहाँ 120 प्लस W, 120 इधर ले आएंगे तो 200 में से 120 अगर हम घटा देते हैं तो बराबर W बचेगा। तो इसका मतलब यहाँ 80 लीटर, 80 लीटर क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर, पानी की मात्रा हो जाएगी। तो ये बेसिकली हो गया। दूसरा आप कैसे लगा सकते हैं, वाटर और मिल्क से कैसे लगा सकते हैं, या मिल्क और वाटर से लगा सकते हैं। ये मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया। तो दूध का मूल्य कितने रुपए है, 30। पानी का मूल्य क्या मानते हैं, 0। दोनों को जब मिलाया जाता है इसका मतलब मूल्य कितना हो जाता है, 18। हम डिफरेंस निकालेंगे, 18 और 0 में 18 का ही अंतर आएगा। इन दोनों में कितने का अंतर आएगा दोस्तों, 12 का अंतर आएगा। काटेंगे तो कितना आएगा, 3/2 आएगा। अब यहाँ पर दूध की मात्रा अर्थात 3 का मान दिया हुआ है 120, तो हम इसको क्या मान सकते हैं, 3x मान सकते हैं, 2x मान सकते हैं। और इसी का मान कितना दिया हुआ है, 120 लीटर दिया हुआ है। तो x की वैल्यू 40 आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर 2 × 40 कर देंगे तो बराबर 80 लीटर पानी आ जाएगा। कन्फर्म है दोस्तों। तो एकदम से सिंपल है। या फिर 3 यूनिट का मान 120 दिया है तो 1 यूनिट का मान 40 आएगा, 2 यूनिट का मान 80 कर सकते हैं। कन्फर्म है। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को लगाएंगे। अगर देखना चाहते हैं एक क्वेश्चन और देखिए, नहीं तो हम नेक्स्ट टाइम करते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरे इसमें एक क्वेश्चन मैंने और लिख दिया है पहले टाइप का कि एक ग्वाला के पास कुछ दूध है जिसका मूल्य 50 रुपये प्रति लीटर है। इस दूध में वह 52 लीटर पानी मिलाता है जिससे मिश्रण का मूल्य 40 रुपये प्रति लीटर हो जाता है। तो दूध की मात्रा बताइए। तो इसके लिए भी वही चीज़ आपको लगाना है, m लीटर दूध है इंटू 50 रुपया में। अब m प्लस 52 कर देंगे क्योंकि 52 लीटर पानी मिला रहा है, m प्लस w के स्थान 52। अब इसका मूल्य कितना हो जाता है, 40 रुपये हो जाता है। तो इसको हम 0 से ये वाला 0 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ 5m है। हमको मिल का मान बताना है तो यहाँ 4m हो जाएगा। अब प्लस 4 दूना 8, 4 पंचे 208 हो गया। फिर यहाँ पर 4m ले आएंगे तो m बराबर 208 लीटर डायरेक्टली आ रहा है। सिंपल एकदम। बाकी आप उस रूल को लगाना चाहते हैं तो इसका मतलब 50 रुपये में क्या है, दूध है। जब पानी मिला दिया जाता है तो उसका मतलब पानी का मूल्य क्या मानते हैं, 0। दोनों मिश्रण का मूल्य क्या हो जाता है, 40। डिफरेंस निकालेंगे 0 40 में 40 ही अंतर आएगा। इन दोनों में कितने का अंतर आएगा, 10 का। काटेंगे 4/1 आ गया, 4/1। और इसी की वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्तों, 52 लीटर। 52 लीटर दिया हुआ है पानी, तो इसी में हम 52 का गुना कर देंगे तो 208 लीटर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को आसानी से पहले टाइप के क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब दूध और पानी के हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन सेकंड टाइप में दिया हुआ है कि एक ग्वाला दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर ही बेचता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है, तो मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा में अनुपात बताइए। तो इसको अगर बेसिक रूल से देखना चाहते हैं तो इसका मतलब हम मान लेते हैं कि माना, यहाँ पर मान लेते हैं कि माना दूध का मूल्य बराबर x रुपये प्रति लीटर है। ये क्रय मूल्य मान लेते हैं। अब दूध की मात्रा हम क्या मान लेते हैं, दूध की मात्रा बराबर हम मान लेते हैं यहाँ पर m लीटर। तो अगर x रुपये में m लीटर दूध खरीदेंगे तो इसका मतलब दूध का CP क्या हो जाएगा, x रुपये। कन्फर्म। m लीटर दूध अगर 10 लीटर दूध हो और 40 रुपया में खरीदा गया तो 40 दाम में 400 रुपये होगा। तो वैसे m लीटर दूध है, x रुपये में खरीदा गया तो x रुपया खर्चा होगा। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य भी क्या होगा, x रुपये प्रति लीटर। लेकिन दूध में कितना पानी मिलाया गया, तो मान लेते हैं यहाँ पर माना दूध में W लीटर पानी मिलाया गया। दूध में W लीटर पानी मिलाने पर तो मिश्रण की मात्रा क्या हो जाएगा, मिश्रण की कुल मात्रा बराबर हो जाएगा m प्लस W लीटर।
अब इसको बेचेगा किस रुपए में, x रुपए में ही बेचेगा। तो इसका मतलब दूध का विक्रय मूल्य x रुपए प्रति लीटर ही होगा। तो कुल विक्रय मूल्य मतलब कुल विक्रय कितना हो जाएगा, कुल विक्रय बराबर m प्लस W इंटू एक्स। x रुपए में खरीदा है, x रुपए में बेचेगा, लेकिन इतनी मात्रा को बेचेगा। तो अब यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि SP बराबर क्या होता है, बेसिकली 100 प्लस माइनस A बाई 100 होता है। तो विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, m प्लस W इंटू एक्स है, और CP क्या है, सिर्फ MX है, और 25% का लाभ है। तो यहाँ 125 के बटे में x से x कैंसिल हो जाएगा, 25 पंचे 125, 25 चौके 100। तो यहाँ 5m इधर तिरछा गुणा करेंगे 4m प्लस 4W, अब बराबर उधर कितना हो जाएगा, 5m हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब हम 4m को उधर ले जाएंगे तो 4W ऐसे रहेगा, ये 4m 5m घटेंगे 1m आ जाएगा। तो आपको मिल्क बटे वाटर बताना है, तो इधर 4 बटे 1 हो जाएगा। तो मिल्क अनुपाते वाटर बराबर 4 अनुपाते, कंफर्म है। तो ये आपका आएगा कहना दूध और पानी की मात्रा में अनुपात बताइए, तो 4 अनुपाते 1 का अनुपात। इसका मतलब 4 लीटर दूध खरीद के आएगा x रुपए में, उसमें 1 लीटर दूध मिलाएगा, 1 लीटर पानी मिलाएगा और x रुपए में ही बेचेगा, तो उसे 25% का लाभ होगा। तो ये इसका बेसिकली हो गया। अगर इसको हम डायरेक्टली लगाना चाहते हैं तो एक सूत्र आप बना लेंगे कि m अपान W बराबर 100 अपान P, बस इसी फार्मूले से इसको लगा सकते हैं। m अपान W बराबर 100 अपान P, m का मतलब मिल्क हो गया, W का मतलब वाटर, और 100% क्या है, दूध का मूल्य है जो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पानी मिलाने पर, क्योंकि जो जिस भाव में खरीदा उसी भाव में बेचा है। अगर 20 रुपए में 5 लीटर आप खरीदे हुए हैं दूध, तो 100 रुपए हुआ आपका खर्चा। अब उसी में 1 लीटर पानी मिलाएंगे तो हो जाएगा मिश्रण 6 लीटर, और उसको अब भी 20 रुपए के भाव से बेचेंगे तो 120 का बिकेगा। तो इसका मतलब वही जो पानी मिला रहे हैं वही आपका लाभ कहलाएगा, तो वाटर ही प्रॉफिट कहलाता है। तो मिल्क अपॉन वाटर ऐसे रहने देंगे। अब बराबर यहाँ 100 प्रॉफिट कितना परसेंट है, 25%। वही परसेंट हटता है तो ऊपर 100 बटे में 100 करते तो ऊपर 100 चला जाता है। इसको काटेंगे 25 चौके 25 सेकंड में, तो मिल्क अनुपाते वाटर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 अनुपाते 1। कन्फर्म है। तो इस तरीके से आपको जो भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा इसी रूल से लगाना है। ये इसका बेसिक फार्मूला मैंने बता दिया है, बेसिकली भी बता दिया है, डायरेक्टली बता दिया है। तो इस तरीके क्वेश्चन में पहचान क्या होती, क्रय मूल्य पर ही बेचता है, ये आपका पॉइंट याद रहना चाहिए। इसी से हम इस तरीके क्वेश्चन पहचानते हैं, तो बस इसी फार्मूले पर रखेंगे। बस 100 अपान प्रॉफिट बराबर मिल्क अनुपाते वाटर है। तो इसी क्वेश्चन से हम क्या कर सकते हैं, फार्मूले से इस क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। कंफर्म हो गया। तो इसी के जैसा हम क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन आइए और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ग्वाला दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर ही बेचता है और 16 से 2/3% का लाभ प्राप्त करता है। तो मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा में अनुपात बताइए। तो कुछ इसमें चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ 16 से 2/3% चेंज हुआ है। तो मिल्क अपान वाटर बराबर 100, 16 से 2/3 को हम 50/3 लिख सकते हैं। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो मिल्क अपान वाटर बराबर कितना हो जाएगा, 300 बटे में क्या लिख सकते हैं आप, 50। भाग करेंगे तो क्या आएगा, 6/1। तो मिल्क अनुपाते वाटर बराबर 6/1 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसी तरीके से अगर कभी कभी दूध की मात्रा या पानी की मात्रा दे देता है तो उसमें क्या करते हैं, तो कह रहा एक ग्वाला 120 लीटर दूध में हम यहाँ लिख सकते हैं, या 100 लीटर दूध में, कुछ भी आप मान सकते हैं। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने 240 लीटर दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर ही बेचता है और 12.5% का लाभ कमाता है। यहाँ लिख देते हैं 12.5% का लाभ प्राप्त करता है। तो मिश्रण में पानी की मात्रा बताइए, यहाँ लिखिए। तो मिश्रण में पानी की मात्रा बताइए। इतना आपसे कह दिया मैंने, और चीजें क्वेश्चन में हटा दी। करा एक द्वारा 240 लीटर दूध में पानी मिलाकर
मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर ही बेचता है और 12.5% का लाभ प्राप्त करता है। तो मिश्रण में पानी की मात्रा बताइए। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को कुछ करना नहीं है, सब कुछ वैसे ही रखना है, बस मिल के स्थान पर 240 W का मान बताना है। तो इतना आपका हो जाएगा और यहाँ क्या लिख देंगे 12 सही 1/2%। 12.5 को 25/2 भी ले सकते हैं और मिल का मान 240 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 240 हम लिख दिए। अब बटे वाटर आपको बताना है बराबर 100 और यहाँ 25 बटे में हम क्या ले सकते हैं 2। तो 25 51 25 चौके 100, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा 8/1 हो जाएगा। तो 240 बटे में W अब बराबर क्या हो जाएगा आपका 8/1 काटेंगे 30 बार जा रहा है, तो W का मान क्या आ जाएगा दोस्तों 30 लीटर आ जाएगा। कंफर्म है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में हम कह देते हैं कि एक ग्वाला के पास कुछ दूध है जिसमें कुछ पानी मिलाकर मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर पानी का मात्रा अगर दे देता है तो दूध से मात्रा पूछ सकता है। तो एक ग्वाला लिखा हुआ है, एक ग्वाला दूध में हमने यहाँ लिख दिया 40 लीटर पानी मिलाकर मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर ही बेचता है और यहाँ पर हमने लिख दिया क्या बेचता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा बताइए, ऐसा देखिए। तो अब इसके लिए दोस्तों आप लोग करना कुछ नहीं है, सिर्फ वही चीजें हल करना है जैसे आप सारे क्वेश्चन लगाए अभी पीछे। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, कुछ दूध है तो m बटे में 40, वाटर का मान दिया हुआ है बराबर 100 और बटे में कितना % लाभ होता है 20%। तो 20 51 20 20 25 100 तिरक गुणा करेंगे तो m बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 200 लीटर। इतना आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो आसानी से आप 2 तरह के क्वेश्चन सीख लिए हैं। अब हम अगले टॉपिक में चलते हैं, इतना आप कंफर्म कर लीजिए। समझ में दोस्तों पहले और दूसरे टाइप के क्वेश्चन आ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं इसमें के तीसरे टाइप क्वेश्चन। देखिए दोस्तों तीसरे टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट भी है, इसमें और भी अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा लिखा हुआ है कि किसी बर्तन में 100 लीटर दूध है जिसमें से 20 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर 20 लीटर पानी मिला दिया जाता है। इस क्रिया को एक बार और दोहराया जाता है तो अंत में बर्तन में बचे दूध की मात्रा बताइए। तो इसका मतलब प्रारंभ में दूध कितना था 100 लीटर था, 100 लीटर। 20 लीटर दूध निकालने पर शेष बचा दूध कितना 20 लीटर दूध निकालने पर बचा दूध कितना, तो आप लोग कहेंगे 80 लीटर। पानी मिलाएंगे तो हम यहाँ पर आप प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार जब 20 लीटर फिर से पानी मिलाएंगे तो 80:20 हो जाएगा। तो इसका मतलब मिल्क अनुपात वाटर क्या आएगा 4:1। अब पुनः 20 लीटर मिश्रण निकालने पर तो हम कहेंगे 20 लीटर मिश्रण निकालने पर दूध निकलता है बराबर कितना, निकलता है बराबर। तो 20 लीटर में कितना निकलेगा, तो 20 लीटर में 4 लीटर निकलता है, कितने में 4 1 5। तो अगर 4 लीटर 5 लीटर में 4 लीटर दूध निकलता है तो 20 लीटर में कितना निकलेगा, तो 5 चौके 20 16 लीटर निकलेगा। 20 लीटर जब आप मिश्रण निकालेंगे तो उसमें 4:1 के अनुपात में दूध और पानी है, तो उस 20 लीटर में कितना 16 लीटर दूध निकलेगा और 4 लीटर पानी, क्योंकि अनुपात जिस अनुपात में रहता है, जैसे अगर 4:1 के अनुपात में कोई 2 प्रकार का मिश्रण है, मान लेते हैं हम वहां पर क्या है कि दूध और पानी ही है, तो अगर 5 लीटर आप निकालते हैं मिश्रण तो उसमें 4 लीटर दूध निकलेगा 1 लीटर पानी, जिस अनुपात में मिश्रण मिला होता है। तो ऐसे ही 100 लीटर अगर मिश्रण होगा, 100 लीटर आप निकालेंगे तो उसमें 80 लीटर दूध निकलेगा 20 लीटर पानी, तो 4:1 के अनुपात में। तो वैसे ही 20 लीटर में कितना दूध निकलेगा 20 × 4/5, क्योंकि 4/5वां भाग दूध है, तो 16 लीटर दूध निकल गया। तो अब कितना दूध बचा, अब दूध बचा बराबर कितना, बराबर 80 में से हम 16 घटा देंगे बराबर 64 लीटर। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। 64 लीटर दूध बचा हुआ है
उसके बाद 36 लीटर क्या बचा हुआ है, पानी बचा हुआ है। तो जोड़ने पर 100 कैसे आएगा। तो ये कंफर्म हो गया है। तो ये तो आपका बेसिकली हो गया। इसको डायरेक्टली कैसे क्वेश्चन को लगाएंगे, आप लोग करेंगे किस तरीके से। तो इसमें के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा कैसे लगाना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ दूध अकेले ही नहीं, कोई भी चीज़, हम दूध से रिलेटेड सारे प्रश्न बता रहे हैं। पानी हो सकता है, सिरा हो सकता है, शराब हो सकता है, अल्कोहल, कोई भी चीज़ हो सकता है। तो हम दूध से रिलेटेड क्वेश्चन बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे शेष दूध की मात्रा बराबर, ये लिखिए। यहाँ हम लिखेंगे x 1 माइनस वाई अपान x की पावर n। अब यहाँ पर x का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, x का मतलब प्रारंभिक कुल मात्रा, प्रारंभिक कुल मात्रा। y का मतलब क्या हो जाएगा, y बराबर क्या होगा, निकाली या मिलाई गई मात्रा, निकाली या मिलाई गई मात्रा है। और n क्या आपका हो जाएगा, कुल क्रिया, कुल क्रियाएं, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस। बस इतना आपको जानना है। तो शेष दूध की मात्रा बताना है। तो x का मतलब पहले कितना था, 100। 1 माइनस y, y का मतलब कितना निकाला मिला जा रहा, 20, कितने में से, 100 में से। और जितना यहाँ पर निकालेंगे उतना ही मिलाएंगे। अभी तो यहाँ पर 20 निकाला गया है, 20 से मिलाया गया है, आगे भी चेंज हो जाएगा। 20 निकाला गया, 20 मिलाया गया, फिर 30 निकाला गया, 30 मिलाया गया, 40 निकाला गया, 40 मिलाया गया। तो अलग अलग जितना निकालेंगे उतना ही मिलाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा। मतलब वो पूरी तरीके से जो प्रारंभिक मात्रा है वो हमेशा फुल होनी चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ घात क्या लगा देंगे, 2 बार। बस इसमें हम करें क्या, 20 एकन्नम 20 पंचे 100, तो 5 एकन्नम 5, 5 में 1 गए, 4/5 ले सकते हैं। तो ये 100 और यहाँ 4/5 का हम होल स्क्वायर ले सकते हैं। क्लियर दोस्तों। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 100 ऐसे रहने देंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा, 55 25 हो जाएगा। तो 25 चौके 100, 16 चौके 64 लीटर दूध बचेगा अंत में। कंफर्म है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। अब और जब क्वेश्चन इसमें आएंगे वहां पर क्या करना है, सिर्फ मात्रा आपकी बदल जाएगी। जैसे मान लेते हैं किसी बर्तन में हम यहाँ पर लिख देते हैं कितना, 500 लीटर। 500 लीटर दूध है, जिसमें से यहाँ लिख देते हैं हम कितना, 25। क्लियर। 25 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर 25 लीटर क्या मिला देते हैं, या 25 के बजाय हम 50 कर देते हैं। बस 50 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर 50 लीटर पानी मिलाया जाता है, मिला जाता है। इस क्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है। तो अंत में बर्तन में बचे दूध की मात्रा बताइए। तो कुछ इसके लिए आपको अलग से नहीं करना है, फिर से वही सेम टू सेम सारी प्रक्रिया है, इसमें चेंजिंग कुछ है नहीं, सिर्फ मात्रा चेंजिंग है। तो 500 लीटर आप लिखेंगे यहाँ पर 1 माइनस वाई के स्थान पे 50/500, घाते 3 लगाएंगे क्योंकि एक बार करने के बाद 2 बार और दोहराया गया, तो 3 बार हो गया टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस। 50 एकन्नम 50 धम्मा 500, 10 एकन्नम 10 में गया 9/10 का होल क्यूब हो जाएगा। तो ये 500 आपका हो जाएगा और 9/10 का होल क्यूब लिख देंगे हम। तो ये 500 ऐसे रहेगा, 9 का मतलब 729 होता है और बटे में 10 का मतलब 1000 होता है। तो 500 दूना 1000, 2 से भाग करेंगे तो 2 3 6, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। अब क्या बचेगा, 364.5 लीटर दूध की मात्रा बचेगी। कंफर्म है दोस्तों। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। अब आइए थोड़ा सा इसमें हम चेंज करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया, किसी बर्तन में 200 लीटर दूध है, जिसमें से 40 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर 40 लीटर पानी मिला दिया जाता है। इस क्रिया को कुल 3 बार दोहराया जाता है, टोटल 3 बार आपका है दोहराया जाता है। तो अंत में बर्तन में बचे दूध और पानी की अलग अलग मात्रा बताइए। तो हम पहले किसकी मात्रा यहाँ से निकालेंगे, दूध की मात्रा निकालेंगे। दूध की मात्रा बराबर क्या लिख देंगे हम, डायरेक्टली 200, 1 माइनस 40/200, घाते क्या लगाएंगे 3, 40 एकन्नम 40 पंचे 200 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप 200 ऐसे रहने दीजिएगा, 4/5 का होल क्यूब लिख देंगे। तो 200 गुणे 64/125 हो जाएगा। तो 25 पंचे 125 हो जाएगा, 25 8 200।
तो 832 848 3 51, इसका मतलब 512/5 भाग करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 5 के अंदर 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 लगा देंगे, 5 दूना 10 दशमलव, तो 102.4 लीटर क्या है, दूध है। तो अगर हम पानी की मात्रा बताना चाहते हैं तो पानी की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा, 200 लीटर में से 102.4 घटाएंगे तो 97.6 लीटर आएगा, घटा लेंगे। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ जाता है। अब इसी में और आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, जैसे हमने कह दिया किसी बर्तन में 50 लीटर पेट्रोल है, 50 लीटर क्या है यहाँ पर, पेट्रोल, बस चेंज थोड़ा कर रहे हैं, जिसमें से 5 लीटर पेट्रोल निकालकर उसके स्थान पर 5 लीटर केरोसिन डाल दिया जाता है, उसके स्थान पर 5 लीटर केरोसिन मिला दिया जाता है। इस क्रिया को कुल 3 बार दोहराया जाता है। तो अंत में बर्तन में बचे केरोसिन की मात्रा बताइए, ऐसा लिख दिया, बचे केरोसिन की मात्रा बताइए, अर्थात मिट्टी का तेल। तो ये आपका लिखा हुआ है, तो पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, शेष बचा पेट्रोल। कठिन कुछ नहीं दोस्तों, आप लोग खुद ही देख रहे हैं, इसलिए हम हर तरीके क्वेश्चन को बता दे रहे हैं हर स्टैंडर्ड पर, आप लोग आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। बस यहाँ पर करना कुछ नहीं है, 50 ऐसे रहने देना है, 1 - 5 हो जाएगा, घात 3 लगा देंगे, 5 कन्नम 5 धर्मा, तो यहाँ पर 50 ऐसे रहने देंगे, तो 9/10 का होल क्यूब लगा देंगे, 50 गुणे 729 बटे में 1000 हो जाएगा। अब 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 5 9 45 की 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 4 14 हो जाएगा, फिर 5 7 35 से 36 हो जाएगा, और 100 से जब भाग करेंगे 36.45 लीटर। ये क्या है दोस्तों, पेट्रोल है। लेकिन आपको क्या बताना है, केरोसिन की मात्रा। तो केरोसिन बराबर क्या लिख देंगे, 50 में से 36.45 लीटर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 13.55। क्लियर, दोनों को जोड़ेंगे 50 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और इससे डिफरेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ, किसी बर्तन में कुछ दूध भरा हुआ है जिसमें से 20% दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। इस क्रिया को 3 बार और दोहराया जाता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस 4 टाइम्स, 4 बार हो गया है। तो अंत में बर्तन में 512 ग्राम दूध बचता है। तो प्रारंभ बर्तन में दूध की मात्रा कितनी थी। तो शेष बचा दूध बराबर क्या लिख देंगे हम, x1 - y/x⁴n। तो यहाँ 512 लिख देंगे, x की वैल्यू हमें क्या करना है, 100% मानना। यहाँ तो हम रहने देंगे, x का मान हमको बताना है, ऐसे रहने देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आप करना क्या है, 1 - y का मतलब 20% है और यहाँ 100%। अब आप लोग सोचेंगे यहाँ x माना गया है तो वहाँ पर 100 क्यों मान दिया गया। परसेंटेज की स्थिति में ऐसा हम करते हैं। और टोटल कितने टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स। तो 20 एकन्नम 20, 20 पंचे 100, तो 5 एकन्नम 5 लेंगे, 4/5 घाते 4 लगाएंगे, तो 512 बराबर x हो जाएगा। और यहाँ 4/5 की पावर हम कितना लगाएंगे, 4। तो इसको हम क्या ले सकते हैं दोस्तों, 512 ऐसे रहने देंगे, 4 का 4 बार गुणा करेंगे 256, अब बटे में कितना, 5 का 4 बार का मतलब 625, और यहाँ पर x ऐसे रहने देंगे। क्लियर, तो 256 दूना 512 होता है, 625 दूना 1250 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, x। तो ये आपका निकल कर आ रहा है कि प्रारंभ में 1250 ग्राम क्या था, दूध था, और 4 टाइम क्या हुआ है, 20% निकालने के बाद अंत में 512 ग्राम बचा। कंफर्म है दोस्तों। तो आइए इसी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और डिफरेंट देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको दिया है, पूछा भी गया है, कह रहा किसी बर्तन में कुछ दूध भरा है
जिसमें से 15 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। इस क्रिया को एक बार और दोहराया जाता है तो अंत में बर्तन में बचे दूध और पानी की मात्रा में 16:9 का अनुपात होता है। तो प्रारंभ में बर्तन में कितने लीटर दूध था, तो इसका मतलब दूध अनुपाते पानी क्या हो रहा है, अंत में दूध अनुपाते पानी बराबर 16:9। तो इसका मतलब अंत में यहाँ लिख देते हैं हम कितना, अंत में दूध अनुपाते पानी क्या है, 16:9। तो इसका मतलब ये अंत में दूध की मात्रा 16 यूनिट है और दूध और पानी दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि इन्हीं दोनों का योग बराबर प्रारंभिक कुल मात्रा। तो इसका मतलब प्रारंभ में कुल दूध बराबर 16 + 9 = 25 यूनिट मान सकते हैं या 25x मान सकते हैं। अब प्रारंभ यहाँ हो गया, प्रारंभ हो गया, अंत में दूध की मात्रा अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 16 यूनिट, क्योंकि ये मिल्क है ये वाटर है, 16 यूनिट। अब इसी चीज को हम फार्मूले पर रख देंगे। फार्मूला आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे हम 16, अब प्रारंभ में कितना लिखेंगे 25, 1 - y/x। इसका मतलब क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कितना दिया हुआ है 15, अब बटे में x की वैल्यू आप देखेंगे कितना हो जाएगा 1 - चलिए x की वैल्यू यहाँ पर निकालना है, घात क्या लगा देंगे 2। कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ पर x होता है यहाँ भी x होता है तो ये प्रारंभिक कुल मात्रा है, यहाँ टोटल है तो टोटल आपको बताना। अब यहाँ पर कुछ करना नहीं दोस्तों, ये 16/25 ऐसे रहने देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - 15/x की पावर क्या लिखेंगे 2, तो ये 4/5 हो जाएगा, 4/5 घाते 2 और यहाँ पर क्या है आपका 1 - 15/x की पावर क्या हो जाएगा 2। क्लियर है। तो देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद दोनों तरफ घात समान हो गया तो यहाँ पर 4/5 कर देंगे और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं x - 15/x। तो ये गुणा करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर 4x हो जाएगा, उधर 5x - 75। तो अब यहाँ पर 5x में 4x घटा देंगे तो x बराबर कितना आ जा रहा है आपका 75 लीटर आ जा रहा है। तो ये बेसिकली आपका हो गया कि 75 लीटर क्या था, प्रारंभ में मात्रा थी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो आपको ऐसे ही रख के लगाना है। अंत में कितना बच रहा है 16 यूनिट, प्रारंभ में 25 था आपका यहाँ पर x की वैल्यू, लेकिन यहाँ पर 25 जो आपका है वो प्रारंभ है यूनिट में और यहाँ x मैंने मान लिया है क्या, टोटल प्रारंभिक मात्रा। तो इसी को हल कर दिया है तो x की वैल्यू आ गई। ऐसे क्वेश्चन जो भी देंगे इसी तरीके से आप लगाएंगे। अब इसी चीज को अगर और आप डायरेक्टली हल करना चाहते हैं तो किस तरीके से लगाएंगे आप लोगों को ये तो कंफर्म हो गया होगा। अब डायरेक्ट कैसे लगाएंगे हम इस चीज को समझ लेते हैं। तो जैसे अंत में दिया हुआ है 16:25, 16:9, तो इसका मतलब क्या है, अंत में दूध क्या है हम मानेंगे बराबर 16 यूनिट मान लेते हैं। अब प्रारंभ में क्या मानेंगे, दूध बराबर 16/9 25 यूनिट, बस। तो 2 बार दिया हुआ है जिसको हम करनी में डालेंगे। 25 शुरुआत में था अनुपाते, अंत में कितना बचा 16, और यहाँ पर 2 बार दिया है तो यहाँ घात 2 स्क्वायर लगाएंगे। 3 बार होगा तो इसका मतलब क्यू रूट लगाएंगे तो 5/4 हो जाएगा। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने आ रहा है, 1 यूनिट का आ रहा है। तो 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है बराबर 15 लीटर का अंतर है बार बार में। 15 लीटर आपका आ रहा है 1 यूनिट का डिफरेंस। तो प्रारंभ में आप देखेंगे तो 5 यूनिट है, तो इसका मतलब 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 75 लीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। 16:9 अंत में था, इसका मतलब 16 यूनिट अंत में है। शुरू में 16/9 25 यूनिट था, दोनों को वर्गमूल ले लिए 5/4, ये प्रारंभिक मात्रा थी। दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है 15 लीटर, हर बार मिलाया जा रहा निकाला जा रहा, डिफरेंस 15 लीटर के, 1 यूनिट बराबर 15, तो 5 यूनिट बराबर 75 लीटर हो जाएगा। इतना कंफर्म हो गया। इसी से रिलेटेड आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया, किसी बर्तन में कुछ दूध भरा हुआ है जिसमें से 20 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। इस क्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है। 2 बार और का मतलब टोटल 3 बार क्रिया हो गई। तो अंत में बर्तन में बचे दूध और पानी की मात्रा में 343:169, 343:169। तो यहाँ पर हम प्रारंभिक मात्रा क्या मान लेंगे 343
43 प्लस 169 बराबर 512 यूनिट हो गया। और अंत में यही आपका मिल्क है, इसका मतलब अंत में कितना हो जाएगा, अंत में 343 यूनिट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पर आपका कुल 3 बार हो प्राश्चित बन रहा, 2 बार यहाँ 1 बार वहाँ, तो टोटल 3 बार बन रहा, जिसमें हम घनमूल लेंगे। तो यहाँ 512 लिख देंगे, अब क्यूब रूट लगाएंगे, और यहाँ 343 यहाँ भी क्यूब रूट लगाएंगे। तो 512 किसका लाना है, 8 का, 343 7 का, तो 8:7 आ रहा है। तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 यूनिट का आ रहा है। तो 1 यूनिट बराबर क्या लिख देंगे, 20 लीटर। तो प्रारंभ में कितना यूनिट था, 8 यूनिट था। ये 8 आपका है, तो प्रारंभ में 8 × 20 कर देंगे, 20 अट्ठे 160 लीटर हो जाएगा। कंफर्म है दोस्तों, हर बार का डिफरेंस 20 लीटर है। तो शुरू में तो ये आपका अंतिम मात्रा नहीं, इससे हम लगाते हैं तो ये प्रारंभिक मात्रा में ऐसा पूछता है, इससे नहीं तो बेसिक से लगाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया। कंफर्म है दोस्तों। तो इस तरीके से ये पॉइंट तो कंफर्म हो गया है। एक क्वेश्चन इसमें देता है क्रमागत। तो क्रमागत में जैसे क्या दे दिया कि 20 लीटर निकाला गया, 20 मिलाया गया, 25 निकाला गया, 25 मिलाया गया, 40 निकाला गया, 40 मिलाया गया। तो हम कह देते हैं किसी बर्तन में 200 लीटर दूध भरा है, यहाँ लिख देते हैं 200 लीटर दूध भरा है, जिसमें से 20 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लेते हैं, 25 चेंज कर देते हैं, मिला जाता है। पुनः प्राप्त मिश्रण में से 25 लीटर या हम 40 कर देते हैं, 40 लीटर मिश्रण निकाल कर 40 लीटर पानी मिला दिया जाता है। 40 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो मिला दिया जाता है। तो अंत में बर्तन में बचे दूध की मात्रा बताइए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्रमागत कंडीशन में हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको चेंजिंग थोड़ा सा करना है। फार्मूला मैंने बताया, शेष बचा दूध बराबर क्या मैंने बताया, x 1 - y1/x, फिर 1 - y2/x, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो इसके लिए आप यहाँ 200 लिखेंगे, 1 - 20/200, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 - 40/200, बस। तो अब इसको आप करना क्या है, काट भी सकते हैं, 20 एकन्नम 20 धामा 200, 40 एकन्नम 40 पंचे 200। तो ये 200 ऐसे रहेगा, और यहाँ 9/10 हो जाएगा। अब 5 एकन्नम 5 में गए, 4/5 हो जाएगा। तो ये 0 से ये 0 आपका कट जा रहा है। अब 5 चौके 20, 4 चौके 16 में ये 144 लीटर बच रहा है। तो ये 144 दूध बच रहा है। तो अगर इसे पूछ लेता कितना पानी है, तो पानी के लिए आप 200 में से 144 घटा देते तो 56 लीटर आ जाता। क्लियर दोस्तों। तो इस तरीके से आपका क्रमागत कंडीशन में क्वेश्चन चलेगा। अभी इसमें और भी टॉपिक्स बाकी हैं, कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इतना आप लोग पूरी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके बुक है, आपके पास है, प्रैक्टिस सेट है, उसमें क्वेश्चन लगाइए, कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये तीनों टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।